नमस्कार मित्रों। तो बात है शिकायत शिकवा अपने बचपन के हिंदू दोस्तों। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं बुलाते। मेरे एक दोस्त ने कविता लिखी, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि या आप भी महसूस करते हो कि नहीं। क्योंकि तुम हमें अब नहीं बुलाते, हम तुम्हें अब नहीं बुलाते हैं। शोरगुल अब नहीं है गलियों में, इस कदर सख्तियाँ है। पटाखों की आवाज़ सुन रहे हो? इसी के ऊपर कविता है ना। शोरगुल अब नहीं है गलियों में, इस कदर शिकायतें हैं लहजों में। देखो मेरी तरफ, वही हूँ मैं, नन्हा उन बचपन के चेहरों में। क्या सितम मुझ पे तुम ये ढाते हो, तुम मुझे अब नहीं बुलाते। मैंने देखा है दीप जलते हुए, उन चिरागों में नूर चमकते हुए, वक्त को एक जगह पे थमते हुए, सात रंगोलियों में रंग भरते हुए। अब तो दिवाली खुद मनाते हो, तुम मुझे अब नहीं बुलाते। दर्द बयां कर रहा है। तो इन सियासती ने जुल्म इतना किया, भाईचारे का नाम खत्म किया। आपने सच में देखा होगा, हमको फिरकों में फिर से बसना किया, एक तहजीब थी जो रस्म किया। तुम मुझे याद बहुत आते हो, तुम मुझे अब नहीं बुलाते। मुझको मालूम है डरते होंगे, कोई मुझको वहाँ पे कुछ कह ना दे। मुझको मालूम है कि तुम डरते होंगे, कोई मुझे वहाँ कुछ कह ना दे, कोई हंगामा कुछ ना पेश आए, इसलिए हमको नहीं तुम बुलाए। इस तरह मुझको भूल जाते हो, तुम मुझको अब नहीं बुलाते। हाँ, उसकी दर्द दिल मैं इस कविता में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते होंगे। मैं अभी अब जिम्मेदार हूँ इसका, मैं भी अब इसका जिम्मेदार हूँ। मैं ईद में तुम्हें ना बुलवाया है, अब शीर में नहीं उतना जिसको तुम कहा के कहते थे दोबारा। मतलब वो जो मेरा जो दोस्त था, वो मुझे जो शीर खुरमा वगैरह जो देता था, वो खाने के बाद मैं उसको फिर से बोलता था, यार वंस अगेन एक बार दोबारा बना के लाना। बिरयानी जब वो बना के लाता था अपनी मम्मी से, तो मैं उसको दोबारा बोलता था, यार एक बार फिर से बना के लाना। वही वो बताना चाहता है। मुझसे मिलने नहीं तुम आते हो, तुम मुझे अब नहीं बुलाते। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यार तुम मुझसे मिलने आओ सही। एक बार फिर गले लगाओ सही, दिल की धड़कन मेरी बताओ सही। क्यों भला दूरियां बढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं बुलाते। मुझको तेरा है इंतज़ार बहुत, सदा साथ दिवाली हो या ईद के वक्त। मुझको आके गले लगाओ तो बस, मेरी मुस्कान ही चमकाओ तो बस। यूं भला वक्त यूं लगाते हो, तुम मुझे अब नहीं बुलाते। मेरे दोस्त का नाम है नवीन जहीद। हाँ, उसने ये खूबसूरत सी कविता कही है, तुम हमें अब नहीं बुलाते, हम तुम्हें अब नहीं बुलाते। तो इस दिवाली में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब ने हमें जाति धर्म या जात पात में बांट दिया है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर जात अपने से नीची जात को ढूंढ लेती है। तो यहाँ पे एक रिलीजन में आप समझ सकते हो, अलग रिलीजन, मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, बौद्ध अलग, हर एक अपना अपना अच्छे तरह से आगे बढ़ा रहा है रिलीजन। हम रिलीजन के विपरीत नहीं जा रहे, हम कास्ट को नहीं जाना चाहते, हम इंसानियत को पनपना चाहते। क्योंकि भारत में इंसानियत जिंदा रहेगी तो इंसान जिंदा रहेगा। जब तक इंसानियत है तब तक इंसान है। इसीलिए इंसान और इंसान को साथ में मिला के चलो। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक स्टिक एक अकेली रहेगी तो टूट जाएगी, बट अगर बंच ऑफ स्टिक्स रहेंगे तो टूटना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को साथ में रहना पड़ेगा, जिससे कि मतलब एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, और आगे की जो जनरेशन होगी हम उनको कुछ अच्छी सलाह दे पाएँ। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, हैप्पी लक्ष्मी पूजन, हैप्पी धनतेरस। और जब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और मुझे आपकी राय ज़रूर बताइएगा मेरे सभी दोस्तों को। थैंक यू। जय हिंद।